महिला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। मित्रों, हमारे जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कंपनी अधिनियम के चल रहे हैं, जो एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ जो सेट की नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उस सीरीज में हमारा आज का जो वीडियो है वो है एक कंपनी में प्रवर्तक यानी कि प्रमोटर की स्थिति क्या है और प्रवर्तक के कार्य जो हैं वो क्या होते हैं। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो कि लॉ की एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्रवर्तक यानी कि प्रमोटर की। प्रमोटर का अर्थ क्या होता है? वह व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में कंपनी के निर्माण की विचारधारा सर्वप्रथम आती है, ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि एक कंपनी का निर्माण किया जाए, व्यापार संबंधी अनुसंधान करता है, किसी निश्चित योजना के अंतर्गत कंपनी का निर्माण करता है, आवश्यक सामग्री को एकत्रित करता है और संचालन का भार उठाता है, उसको कहते हैं प्रमोटर या प्रवर्तक। प्रवर्तक कौन होता है? तो प्रवर्तक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबसे पहले सोचता है कि कंपनी का निर्माण किया जाए, व्यापार संबंधी जितने भी अनुसंधान होते हैं यानी कि जितने भी व्यापार को शुरू करने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब का अरेंजमेंट वही करता है, एक निश्चित योजना बनाता है, फिर उसके बाद एक कंपनी का निर्माण करता है और उस कंपनी के लिए जितनी भी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है वो सभी सामग्री को अरेंजमेंट वो करता है, संचालन करने का पूरा जिम्मा अपने ऊपर लेता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है प्रमोटर या प्रवर्तक। यदि सच पूछा जाए तो कंपनी के निर्माण का दायित्व इसी के कंधों पर होता है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो प्रवर्तक यानी कि प्रमोटर उस व्यक्ति को कहते हैं जो पूर्व निश्चित उद्देश्यों के आधार पर कंपनी की निर्माण या दायित्व लेता है। कंपनी के निर्माण का जो दायित्व लेता है उसको प्रवर्तक कहा जाता है और जितने भी अपने ऊपर वो जोखिम लेता है और उस जोखिम को लेते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है वो कहलाता है प्रमोटर। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड एल जे लिंडले के अनुसार प्रवर्तक शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। कंपनी के संबंध में प्रवर्तक का अर्थ प्रभावपूर्ण क्रिया से होता है जो कंपनी तैयार करने, प्रारंभ करने तथा प्रचलन में लाने के लिए आवश्यक होता है, यानी ऐसे सभी कार्यों को करना जो एक कंपनी के निर्माण के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए, उसको चालू कराने के लिए जो भी कार्य करता है वो प्रवर्तक कहलाता है। संक्षेप में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रवर्तक व्यावसायिक अवसरों की खोज करता है, आवश्यक साधनों को जुटाता है एवं प्रारंभिक आवश्यक कार्रवाई को पूरा करके व्यवसाय को कंपनी का स्वरूप प्रदान करता है। प्रवर्तक के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके प्रकार जो हैं वो 7 तरह के होते हैं। पहला है व्यावसायिक प्रवर्तक। व्यावसायिक प्रमोटर वे व्यक्ति होते हैं जो कमीशन तथा स्वामित्व स्थापित करने की दृष्टि से कंपनी का प्रवर्तन करते हैं। तो व्यावसायिक जो प्रमोटर होता है वो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कमीशन यानी कि जो कि कमीशन बेस पे काम करते हैं और स्वामित्व स्थापित करने की दृष्टि से कंपनी का निर्माण करते हैं या संचालन करते हैं। वे प्रमोटर जहां औद्योगिक विस्तार करते हैं वहीं औद्योगिक इकाइयों का संयोजन भी करते हैं ताकि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके। जो कंपटीशन आजकल व्यवसाय में चल रहा है उसको बचने के लिए जितने उपाय किए जा सकते हैं वो सारे उपाय जो है वो व्यावसायिक प्रवर्तक करता है। सेकंड है वित्तीय प्रवर्तक। वित्तीय प्रवर्तक के रूप में संस्थाएं भी कार्य करती हैं।
ये प्रवर्तक नई कंपनियों के अंशों को खरीद लेते हैं तथा बाद में उचित अवसर देखकर उन्हें बेच देते हैं। इस प्रकार के प्रवर्तक संबंधी कार्य से उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है। यानी वित्तीय प्रवर्तक प्रमोटर कैसे होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो कोई कंपनी होती है उस कंपनी के अंश को यानी कि शेयर को खरीद लेते हैं और शेयर के जब भाव बढ़ जाते हैं तो उसको वो बेच देते हैं, यानी उनको अधिक कीमत में बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे उद्योग में जो वित्तीय व्यवस्था है वो और मजबूत हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय प्रमोटर या वित्तीय प्रवर्तक कहा जाता है। और तीसरा है आकस्मिक प्रवर्तक। आकस्मिक प्रवर्तक के वे होते हैं जो किसी विचार विशेष से प्रेरित होकर प्रवर्तक बन जाते हैं। ऐसे प्रवर्तक अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होते हैं अतः उन्हें कंपनी की प्रवर्तन में सफलता प्राप्त होने की आशा कम ही रहती है। आकस्मिक प्रवर्तक मतलब जो अचानक से बन जाते हैं, जिनको उस बिजनेस के बारे में, उस कंपनी के निर्माण में जो जो चीज़ें लगनी है वो उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होता है। उनके सिर्फ एक विचार आता है और उस विचार से प्रेरित होकर वो प्रवर्तक बन जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसको कि किसी भी कंपनी का कोई नॉलेज नहीं है, जैसे रिलायंस कंपनी है, उसका किसी को कोई नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन वो उसके शेयर खरीद लेता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना वो आकस्मिक प्रवर्तक हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस विचार आया और उस विचार विशेष से प्रेरित होकर वो प्रवर्तक बन गया, प्रमोटर बन गया। अब चौथा है विशिष्ट संस्थाएं। इस प्रकार की संस्थाएं कंपनियों का प्रवर्तन करने के बाद उसे अन्य व्यक्तियों को बेच देती है। यूके ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट इंग्लैंड में एक भारत में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम इसी प्रकार की संस्थाएं हैं। यानी अगर हम यूके का देखें ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट और इंग्लैंड में, तो और भारत में अगर हम राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम को देखें तो ये एक ऐसी विशिष्ट संस्थाएं हैं जो कंपनियों का प्रवर्तन करने के बाद, यानी कंपनियों का प्रमोट करने के बाद, कंपनी का निर्माण करने के बाद कंपनियों को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देती है, सेल कर देती है। पांचवा है इंजीनियरिंग फर्म या निर्माता गण। इंजीनियरिंग फर्म एवं निर्माता गण भी कभी कभी इस उद्देश्य से प्रवर्तनकारी करते हैं कि परिवर्तित कंपनियों के चालू होने पर उन्हें माल की खपत या उनके माल की खपत बढ़ जाएगी। जो कई इंजीनियरिंग फर्म हैं या फिर जो निर्माता गण हैं या निर्माता लोग हैं जो किसी माल का निर्माण करते हैं, तो कभी कभी वो भी कंपनियां बना लेते हैं, कंपनियों के प्रवर्तक बन जाते हैं, प्रमोटर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इससे उनकी जो माल है उसकी खपत, यानी कि उनका माल अधिक मात्रा में बिक जाएगा। और छठा है प्रबंध अभिकर्ता। भारत में अन्य संस्थाओं के अभाव में अधिकतर प्रबंध अभिकर्ता गण ही प्रवर्तक कार्य करते रहते हैं। जो प्रबंध के एजेंट होते हैं, अभिकर्ता मतलब एजेंट, तो जो एजेंट होते हैं, तो भारत में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं या मतलब ऐसी कंपनियां हैं जहां पर कि केवल एजेंट ही प्रमोटर के रूप में, अभिकर्ता के रूप में काम भी करते हैं, जो प्रबंध अभिकर्ता कहलाते हैं। तो ऐसे भी जो है प्रमोटर कहलाते हैं, प्रवर्तक कहलाते हैं। कौन से? जो कि केवल प्रबंध के एजेंट होते हैं। तो भारत में कई ऐसी संस्थाएं के अभाव है जहां पर अधिकतर जो अभिकर्तागण हैं, जो एजेंट हैं, वो प्रवर्तन का कार्य करते हैं। पूरा प्रबंध जो है वो एजेंट ही देखता है। और सातवां है राजनीतिक प्रवर्तक। राजनीतिक प्रवर्तक प्रमोटर वे लोग होते हैं जिन्हें अपने क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी होती है। क्यों? क्योंकि वे नेता होते हैं और अपनी जानकारी का उपयोग करके अपने क्षेत्र में विकास की दृष्टि से वो नए नए उपक्रम खोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक प्रवर्तक कहते हैं। अब हम प्रवर्तक के कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। किसी नए व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना की संभावनाओं की खोज करने से लेकर अंतिम रूप में उस संभावनाओं को कार्य रूप में
परिणित कर देने तक के समस्त कार्य प्रवर्तक के कार्य होते हैं। यानी अगर एक व्यक्ति है और वो किसी कंपनी का निर्माण करना चाहता है, तो उस व्यावसायिक उपक्रम की, उस कंपनी की स्थापना की जो संभावना है, पहले उसको वो खोजता है कि अगर मैं ये कंपनी डालूंगा, इस माल को मैं प्रमोट करूंगा, तो मेरा ये माल बिकेगा या नहीं बिकेगा, इसकी कितनी संभावना है उसके बिजनेस को बढ़ाने की, पहले वो उसकी खोज करता है। खोज करके फिर वो अपने सारे साधनों को जुटाता है। सारे साधनों को जुटाने के बाद अंतिम रूप में वो एक कंपनी का निर्माण करता है। ये सारे कार्य जो हैं ये परिवर्तन करता है, प्रमोटर करता है। एक प्रवर्तक कंपनी के परिवर्तन व निर्माण से संबंधित निम्न कार्यों को करता है। कौन कौन से कार्यों को करता है वो हम देख लेते हैं। पहला है व्यावसायिक सुअवसरों की खोज एवं चार्ज संबंधी कार्य। तो इसके अंदर क्या पॉइंट है? पहला है कंपनी के निर्माण की कल्पना करना अथवा व्यावसायिक सुअवसरों की खोज करना और उनकी जांच करना। दूसरा है प्रवर्तन का कार्यक्रम तैयार करना। तीसरा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों से सलाह लेना और उसकी रिपोर्ट प्राप्त करना। तो व्यावसायिक सुअवसरों की खोज करना और उसकी जांच संबंधी जितने कार्य हैं वो करता है। और दूसरा है साधनों के संकलन संबंधी कार्य, साधनों को इकट्ठा करने का कार्य। इसको भी कितने भागों में विभाजित करके हमने समझा है वो देख लेते हैं। पहला है प्रथम संचालकों के रूप में कार्य करने तथा सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्तियों का चुनाव करके उनकी लिखित सहमति प्राप्त करना। तो सबसे पहले क्या करता है? संचालक के रूप में कार्य करने के लिए और जो कंपनी के सीमा नियम बनाए जाते हैं उस पर हस्ताक्षर करने के लिए वो व्यक्तियों का चुनाव करता है और जितने भी लिखित सहमति होती है उनको प्राप्त करता है। दूसरा है इसका कि यदि कंपनी का निर्माण किसी चालू व्यवसाय को क्रय करने के लिए किया जा रहा है तो विक्रेता से प्रारंभिक अनुबंध करना होता है। अगर कंपनी का निर्माण इसलिए हो रहा है कि कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसी वस्तु है जो पहले से मार्केट में बिक रही है और उसको कंपनी के माध्यम से बेचना है, तो जो उसका विक्रेता है उससे एक अनुबंध किया जाएगा और लिखित में। तो ये अनुबंध का कार्य भी कौन करेगा? प्रवर्तक करेगा। और तीसरा कंपनी का नाम, पंजीयत कार्यालय का स्थान, कंपनी के उद्देश्य, उसकी अधिकृत पूंजी तथा उसकी सीमा व स्वरूप निश्चित करना, ये भी प्रमोटर का काम है। चौथा पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम तथा अन्य आवश्यक प्रलेखों को तैयार करना भी उसका काम है। फिर उसके बाद कंपनी के लिए अध्यक्ष, बैंकर्स, अंगेक्षक यानी कि ऑडिटर, सचिव, कानूनी सलाहकार तथा दलाल, इन सब की नियुक्ति की व्यवस्था भी उसी को करनी है। उसके बाद प्रारंभिक खर्चों के भुगतान की व्यवस्था भी उसको करना है और कंपनी के लिए भूमि, भवन, मशीनरी, कच्चा माल आदि की व्यवस्था करना तथा विक्रेताओं से प्रारंभिक अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये भी उसका कार्य रहता है। और तीसरा उसका कार्य है वित्त व्यवस्था संबंधी कार्य। वित्त व्यवस्था संबंधी कार्यों में कौन कौन से कार्यों को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल है कंपनी के लिए अधिकृत पूंजी का निर्धारण करके पूंजी निर्गमन नियंत्रक से अनुमति प्राप्त करना, जो भी आवश्यक हो, यानी कंपनी के लिए कितनी पूंजी लगेगी उस पूंजी को निर्धारण करना, फिर उस पूंजी को कैसे इस्तेमाल करना है, नियंत्रक जो है उसकी अनुमति लेना है। ये सारे काम, मतलब पूंजी से संबंधित जितने भी काम हैं, वित्त व्यवस्था संबंधी जितने भी कार्य हैं वो उसको करना है। और क्या इसमें शामिल है? पूंजी के निर्गमन की व्यवस्था करना और परिविवरण तैयार करना, उसका प्रकाशन करना, फिर उसकी विज्ञापन की व्यवस्था करना, मान्य स्कंद
विपणियों के अंशों के सूचीयन हेतु स्कंद विपणि के सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना, यानी जितने भी वो वित्त व्यवस्था के लिए डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रहा है, उनके जितने भी सदस्य उसको बनाना है, उन सब सदस्यों को सदस्यता प्राप्त करने के एक आवेदन पत्र बनाना, जिससे आवेदन पत्र के माध्यम से वो सदस्यता ले सके। और न्यूनतम विक्रय राशि का निर्धारण करना। अगर किसी वस्तु को बेचना है मार्केट में, तो क्या करना होता है, बाजार में जो वस्तुएं बिक रही है उनसे अपनी वस्तु का थोड़ा सा मार्केट वैल्यू कम करनी पड़ती है, राशि कम करनी पड़ती है। और अंशों एवं ऋण पत्रों के विक्रयत अभिगोपकों में अभिगोपन अनुबंध करना। जो अंश है, शेयर है और जो ऋण पत्र हैं, उनको अगर विक्रय कर रहे हैं तो उनके विक्रय करने में जितने भी नियम शर्तें हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है, वो सारे काम जो हैं वो प्रॉपर करता है, यानी कि आपका जो प्रमोटर है वो करेगा। कंपनी के सम्मेलन संबंधी कार्य। तो अब इसका एक और आखिरी कार्य क्या है, कंपनी के सम्मेलन संबंधी जितने कार्य होते हैं वो प्रमोटर यानी कि प्रवर्तक करता है। जैसे कंपनी में पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले समस्त प्रपत्रों को तैयार करना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्सों को इकट्ठा करना, उनकी फाइल बनाना और उसको तैयार करना पूरा। रजिस्ट्रार के यहाँ समस्त प्रपत्रों को फाइल करना तथा आवश्यक पंजीयन शुल्क जमा करना। मतलब जो रजिस्टर करने के लिए जो शुल्क लगेगा उस शुल्क को जमा करके पूरी फाइल को वहाँ पे सबमिट करना। रजिस्ट्रार में समायोजन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, उस सर्टिफिकेट को लेकर आना। और व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ये सारे कार्य जो हैं वो एक प्रमोटर को, प्रवर्तक को करना होते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एक कंपनी में प्रमोटर की स्थिति क्या है। तो कंपनी में प्रमोटर की स्थिति प्रत्यार्थी है। एक प्रत्यार्थी वह व्यक्ति होता है जो किसी और के लिए धन और संपत्ति का प्रबंधन करता है। कंपनी का जो प्रमोटर होता है वो कंपनी के गठन में कदम उठाता है, यानी उसके निर्माण करने में जितनी भी प्रोसेस होती है उन सबको करता है। और कंपनी के निगमन में उपयोग किए गए प्राथमिक खर्चों का विवरण देता है, यानी कंपनी का अगर निर्माण किया जा रहा है तो उसमें जितने भी खर्चे लगे हैं, कौन कौन से खर्चे, कंपनी का सामान खरीदने का खर्चा, कंपनी का पंजीयन करने का खर्चा, और जितने भी स्टाम्प शुल्क लगा हो, जितने भी चालान लगे हों, उन सब को विवरण उसको देना होता है। और इन सब के जो उसके मतलब जो अगर हम कहें तो प्रमोटर की जो स्थिति होती है कंपनी में, वो एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति होती है जो कि सभी प्रकार के हिसाब किताब रखता है। उसको कंपनी के सारे कार्यों का संचालन करना होता है, उसको सब जितने भी ऑडिट होते हैं, मतलब जितने भी खर्च होते हैं उन सारे खर्चों का हिसाब रखना होता है। और उसकी एक स्थिति जो है ना वो लीगल व्यक्ति की, वैधानिक व्यक्ति की स्थिति होती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने प्रवर्तक का अर्थ पढ़ा और उसकी परिभाषा को पढ़ा, उसके प्रकार को पढ़ा, प्रवर्तक के कार्यों को हमने अच्छे से समझा और साथ ही साथ हमने उसकी जो प्रमोटर की कंपनी में स्थिति है उसके विषय में भी आज हमने पढ़ा है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।